जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो वीरता और शौर्य की मिसाल है। भारत देश वीरांगनाओं और वीरों का देश कहा जाता है। भारत में एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। जब जब राजस्थान का नाम लिया जाता है तब तब यहाँ के वीरों का शौर्य और वीरांगनाओं के बलिदान का जिक्र ज़रूर आता है। आज के वीडियो में हम आपसे ऐसी ही वीरांगना की कहानी शेयर करने वाले हैं। आज हम जिस वीरांगना की बात करेंगे उस वीरांगना का नाम है हांडी रानी, जो कि एक क्षत्रणी थी। कहते हैं राजस्थान में खून सस्ता है और पानी महंगा। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया, ताकि उसका पति उसके ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य न भूल जाए। शादी का महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का आलता। सुबह का समय था। चुंडावत सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है, आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। चुंडावत सरदार ने हांडी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। चुंडावत ने दूत से कहा, इतनी सुबह अचानक क्या कोई संकट है? तब दूत ने कहा, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। चुंडावत सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर आया था। अंत में जी कड़ा करके उसने चुंडावत सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उसके लिए संदेश था। राणा जी ने चुंडावत सरदार को दुश्मन सेना को मार्ग में ही रोकने का संदेशा भेजा था। वही संदेश लेकर दूत चुंडावत सरदार के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए चुंडावत सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वो हांडी रानी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके कक्ष में पहुंचे। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हांडी रानी चौंक पड़ी। वो अचंभित थीं। कहाँ चले स्वामी? सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। चुंडावत सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि मैं ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? यही मन को कचोट रहा था सरदार को। एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उनका मन फंसा था। विदाई मांगते समय पति का गला भराया। ये हांडी रानी क्षत्राणी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। हालांकि चुंडावत सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझने में तनिक भी देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहे हैं, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री प्राप्त करें, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वो पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वो पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियाँ इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप युद्ध भूमि में जाएं, स्वामी विजय को प्राप्त करें। चुंडावत सरदार युद्ध के लिए निकल गया। आज सरदार की सेना हवा से बातें करती उड़ी जा रही थी, किंतु चुंडावत के मन में रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार ना दे। वो मन को समझाता, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा ना गया। उसने आधे मार्ग से ही अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं ज़रूर लौटूंगा। और रानी के लिए संदेश भिजवाया कि पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। हांडी रानी क्षत्राणी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? उसके मन में एक विचार कौंधा। वो सैनिक से बोली,
वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुँचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखें। साथ में मेरा ये पत्र भी दे देना। हांडी रानी छत्राणी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें, मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। पलक झपकते ही हांडी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वो धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्र से अश्रुधार बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हांडी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। सरदार ने दूत से कहा, रानी की निशानी ले आए। दूत ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। चुंडावत सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ, हाय रानी, तुमने ये क्या कर डाला। संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। चुंडावत सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वो शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वो लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे बढ़ने नहीं दिया। जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस विजय का श्रेय किसको? राणा राज सिंह को या चुंडावत सरदार को? हांडी रानी को या उसकी इस अनोखी निशानी को? चुंडावत मांगी सेनानी, सरकाट दे दियो छत्राणी। धन्य है वो वीरांगना छत्राणी हांडी रानी और उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पण। उनके इस समर्पण को कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, ये थी वीरांगना हांडी रानी छत्राणी की कहानी। ये कहानी पढ़ते समय एक अलग ही रोमांच का अनुभव होता है। मुझे विश्वास है कि ये कहानी पढ़ते समय आपने भी राजस्थान की उस वीरता, उस वीरांगना का अनुभव किया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, आपको कहानी सुनते समय थोड़ा सा भी रोमांच का अनुभव हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। Hmm.